Hello students of class 7. Welcome back in my video number 34. How are you? Hope you all are fine. Today I will start new chapter, that is chapter number 16, forest product. Okay, we will read this introductory paragraph. You are familiar with the word forest. Have you ever been to a forest? आप लोग फॉरेस्ट के नाम से तो यकीनन डेफिनेटली आपको मालूम होगा. क्या आप कभी फॉरेस्ट गए हैं? फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर. एक्चुअली फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके ऊपर बहुत सारे दरख्त जो हैं, ट्रीज मीन्स दरख्त, दरख्त जो हैं वो एक साथ ग्रो हुए हुए होते हैं या हम करते हैं. ये हम आर्टिफिशियली भी फॉरेस्ट बना सकते हैं और इसके अलावा नेचुरली जो है ये हमारे पास फॉरेस्ट एरियाज़ मौजूद हैं हमारी अर्थ के ऊपर. The word forest is derived from a Latin word foris, which means out of doors. फॉरेस्ट का वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिस लैटिन वर्ड है फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ डोर यानी घर से बाहर. अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. हमारी तकरीबन 1/3 अर्थ्स लैंड सरफेस जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से. इन पाकिस्तान अबाउट 5% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. पाकिस्तान में हमारा तकरीबन 5% टोटल एरिया, लैंड जो भी लैंड एरिया है उसमें से 5% जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. हाउ एवर विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, अर्थ फॉरेस्ट कवर इज़ डिक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. अर्थ फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है पर अलार्मिंग रेट के हिसाब से, यानी कि उसमें हमें थोड़ी सी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, इस लिहाज से कि फ़ॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, हमें ख़त्म करने चाहिए. किस लिए ख़त्म किए जा रहे हैं? लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज़ हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. लाइक बहुत सारे फॉरेस्टेड जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको क्लियर किया जा रहा है, उनको साफ़ किया जा रहा है. किस पर्पसेस के लिए? एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. ज़ाहिर है चूँकि हमारी जिस जिस तरह आबादी बढ़ रही है हमें उसी हिसाब से जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारी एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो. ज़ाहिर है हमें बहुत सारी क्रॉप्स मज़ीद उगानी पड़ेंगी अपनी जो भी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए. एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सच एज़ हाउसिंग. घर बनाने पड़ रहे हैं, ज़ाहिर लोग ज़्यादा हैं तो घरों की भी ज़्यादा ज़रूरत है. कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑफ रोड्स की ताकि लोगों को आपस में कनेक्ट किया जा सके. एंड रेलवे एक्सेट्रा. ऑब्वियसली रेलवेज़ भी लोगों को कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए क्या होता है रास्ते बनाने के लिए वो फॉरेस्ट को साफ़ कर देते हैं और वहाँ या तो हाउसिंग स्कीम्स आ जाती हैं या फिर हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स डाले जा रहे हैं. उसकी वजह से फॉरेस्ट को वो वहाँ से क्लियर कर देती हैं जो कि मुनासिब नहीं है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम इसमें पढ़ेंगे कि जी फॉरेस्ट इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए एंड व्हाट रोल दे प्ले इन बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट. और ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी इन्वायरमेंट के को बैलेंस करने के लिए, उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए या उसको किस तरह हम एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न इट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ. Forest cover plays a major role in our life. We depend on forest for our basic needs like food, clothing and shelter. फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. ये हमारी बेसिक नीड्स जो हैं इस पर डिपेंड करती हैं लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. फॉरेस्ट रिसोर्सेज लाइक वुड प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर आवर हाउसेज एंड वर्क प्लेसेज. फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं हमें रॉ मटेरियल किस लिए? हमारे घर बनाने के लिए और वर्क प्लेसेस के लिए. बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर मेड फ्रॉम पेपर पल्प दैट आर मेड फ्रॉम वुड. आपको पता है किताबें या कागज़ जिसे हम न्यूज़पेपर या
पेपर जो बनता है, वो पेपर पल्प जो बनता है वो वुड से बनता है, तो उसके लिए भी हमें तमाम फॉरेस्ट की ज़रूरत है. द पैकेजेस दैट कंटेन फूड एंड अदर मटेरियल आर आल्सो मेड फ्रॉम पल्प. जो पैकेजेस जिसमें गत्ते के जो डब्बे बड़े बड़े आते हैं जिसमें हम फूड मटेरियल होता है या और चीज़ें जो हैं वो पैक करके भेजी जाती हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो वुड पल्प से ही बनती हैं. द नीड फॉर फॉरेस्ट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग. जाहिर है कि जिस जिस तरह आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी जो है वो फॉरेस्ट की जो भी नीड है वो मुस्तकिल बढ़ रही है. लेट अस डिस्कस द बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब हम इसकी बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Number 1. Trees purify the air by absorbing carbon dioxide, releasing oxygen while making food. सबसे बड़ी चीज़ वो ये है जो ट्रीज प्योरीफाई करते हैं एयर को बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. वो लोग सारा दिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मेकिंग फूड जो उनकी जिम्मेदारी है, जब वो गज़ा बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दी पीपल लिविंग हेयर. उसमें जो लोग रहते हैं. देयर फोर लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट मेंटेन द क्लाइमेटिक बैलेंस ऑफ अ लार्ज एरिया. नंबर 2. फॉरेस्ट ऑल्सो रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर एंड द वाटर साइकिल. फॉरेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को और वाटर साइकिल को. ट्रीज इन अ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन रिलीज सम पार्ट ऑफ इट एज वाटर वेपर. ट्रीज जो हैं वो ज़मीन से सॉइल से जड़ों के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जाहिर है कि वो वाटर वेपर के थ्रू अपने जो स्टोमेटा के थ्रू उनकी वाटर वेपर रिलीज़ होती है. ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वाटर वेपर जो है वो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. वाटर वेपर लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड द रेन. वाटर वेपर आगे ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड से रेन होती है. देयर फॉर फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल. तो इस वजह से आप देखते हैं कि फॉरेस्ट अगर मौजूद हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनमें जहाँ नज़दीक जहाँ फॉरेस्ट मौजूद होते हैं वहाँ रेनफॉल आसानी से होती है. नंबर 3 देखें. अ फॉरेस्ट कंजर्व द एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. इट प्रोवाइड्स होम एंड प्रोटेक्शन ऑफ टू वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट में आप देखते हैं कि वो कंजर्व करती है, ऐसे प्रोटेक्ट करती है दोनों बायोडाइवर्सिटी को, जिससे कि जो एनिमल्स हैं हमारी वाइल्ड लाइफ्स हैं उनको भी होम भी मिलता है वहाँ, एक घर भी. ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो दरख्तों पे रहते हैं, तो उनको जो है वो होम मिल जाता है और प्रोटेक्शन भी मिलती है वाइल्ड लाइफ से. किस तरह? क्योंकि वो जो दरख्तों पे रहते हैं तो ज़मीन पे घूमने वाले जो जानवर हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते. नंबर 4. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड फ्लड्स. फॉरेस्ट जो है वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल एरोजन, यानी ज़मीन जो मिट्टी होती है उसको बहने से रोकते हैं. एरोजन मतलब बहता है वो. एंड फ्लड्स, और सैलाब को भी रोकते हैं. क्योंकि होता क्या है कि ट्रीज़ जो हैं दैट बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स बाय देयर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रूट सिस्टम एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग वॉश्ड एंड और ब्लोन अवे. ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जो कि मट्टी को और जो भी उसके नज़दीक मट्टी मौजूद होती है उसको, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको मजबूती से अपने साथ चिपका के रखता है ताकि वो जो है वो पानी के साथ बह ना जाएं और वो उनका जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो वीक ना हो जाए. टिम्बर इज ऑप्टेन. नंबर 5 देखिए. Timber is obtained from more than 1,000 species of trees such as sal, teak, mahogany, etc. आपने देखा टिम्बर यानी लकड़ी जो है वो हमें बहुत मोर देन 1,000 स्पीशीज़, यानी सोचें 1,000 से ज़्यादा की स्पीशीज़ मौजूद हैं जिसमें जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं. साल है, टीक वुड होती है, मेहॉगनी होती है. ये सब टीक जो है वो बहुत मज़बूत और बहुत अच्छी टिम्बर में शुमार होती है, लकड़ी जिसे हम कहते हैं. सम ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक दोज ऑफ प्लाईवुड, सॉ मिल्स, पल्प एक्सेट्रा आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर रॉ मटेरियल. अब जिन
इंडस्ट्रीज़ में जो है वो लकड़ी या पल्प से काम किया जाता है, वो तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है वो रॉ ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है फॉरेस्ट फॉरेस्ट की. नाउ कम टू द पेज नंबर 172. Number 6. We get fruits from forest. Trees like apple, orange, mango, coconut, pear, etc. grow in forest, and fruits are harvested from these trees. Number 7. Trees help to purify water in soil. A forest acts as a natural absorber of rain water and allows it to seep down in the soil. Therefore, forests also help in maintaining the water table. अब ट्रीज जो हैं वो वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं. किस तरह कि वो जब पानी, बारिश का पानी जो है जब ज़मीन पे पड़ता है तो वो उसको फ़िल्टर कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता. जैसे पानी मट्टी में एब्जॉर्ब होता है फिर वो नीचे जाता है. आपको पता है मट्टी के नीचे थोड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर उसके बाद नीचे जो है वो उससे बड़े पत्थर होंगे और फिर नीचे पानी होता है. जैसे आपने देखा होगा ना, वेल होते हैं, कुआं हम निकालते हैं ज़मीन से पानी खोद के बनाते हैं. तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो सारा का सारा पानी जो है जो बारिश के दौरान ज़मीन एब्जॉर्ब करती है वो नीचे जाके फ़िल्टर हो जाता है. ऊपर मट्टी में से नीचे जाएगा और नीचे से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी ऊपर ही रह जाती है और पानी नीचे चला जाता है जो कि बिल्कुल साफ़ होता है. तो इस तरह ट्रीज़ जो हैं वो प्योरीफाई करते हैं वाटर इन द सॉइल. और इस तरह हम वाटर टेबल जो है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं. नंबर 8. इन सेवरल रूरल एरियाज वुड इज़ स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल यूज फॉर कुकिंग. बहुत सारे रूरल एरियाज़ में आज भी ऐसे इलाके जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं हैं उनमें अभी भी लकड़ी जो है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग. यूजुअली द फायरवुड विथ लो मॉइस्चर कंटेंट इज़ प्रेफर्ड फॉर कुकिंग. ऐसी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो कि नम ना हो यानी गीली ना हो. उनको जो खुश्क बिल्कुल लकड़ी होती है, छाल अक्सर इस्तेमाल होती है या जो उसकी लेयर होती है वो उसको पतला करके हम लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एज इट बर्न्स ईजिली क्योंकि वह आराम से जल जाती है. वुड चारकोल इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय रूलर एज अ फ्यूल. आपको पता है कोयला या चारकोल जो है वो भी एज ए फ्यूल रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है फॉर बर्निंग और एंड फॉर कुकिंग द फूड. Number 9. The plants having medicinal values are found in forest. In ancient days, physicians used to collect medicinal plants for all kind of treatment and cure. Plants जो कि मेडिसिन वैल्यू रखते हैं आर दे ऑल्सो फाउंड इन फॉरेस्ट. बहुत पुराने ज़माने में तो बहुत सारे फिजिशियन यानी डॉक्टर्स जो होते थे वो बहुत सारी मेडिसिन प्लांट जो है मेडिसिनल वैल्यू जिनकी होती है जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो सारी की सारी जंगलात से तोड़ के लाते थे. इवन टुडे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आज भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लाइक नीम, आंवला, यूकेलिप्टस, एलोवेरा एक्सेट्रा टू मेक वेरियस मेडिसिन्स. उससे बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं. एलोवेरा तो आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होता है, आपने देखा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्किन ट्रीटमेंट. द मलेरिया प्रिवेंटिव मेडिसिन क्यूनाइन इज़ मेड फ्रॉम सिंचोना प्लांट. ये बहुत पुराने ज़माने में 16th सेंचुरी में आपको पता है कि एक मलेरिया से प्रिवेंशन की मेडिसिन बनाई गई थी क्यूनाइन जो कि एक प्लांट सिंचोना जिसे कहते हैं हम उससे बनाई गई थी. ओके, कम टू द पॉइंट नंबर 10. सॉरी, some plants like vanilla, leon gas, cavra, eucalyptus etc. provide us with several kinds of essential oils. These oils are used in making medicines, soap, cosmetics and confectionaries. अब वेनिला और ये सब तमाम प्लांट्स जो हैं वो ऑयल एसेंशियल ऑयल्स बनाए जाते हैं इनसे. और इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में सोप यानी साबुन बनाने में और कन्फेक्शनरी यानी जो बेकरी की चीज़ें होती हैं उनको बनाने के में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. पॉइंट नंबर 10 देखिए. फॉरेस्ट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ विजिटर्स फॉर रिक्रिएशन एंड स्पेंडिंग हॉलीडेज. टूरिस्ट कैन डू a number of outdoor activities like camping, fishing, trekking in forested area, but we should always see whether any of the activity hamper द नेचुरल ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आपने देखा है लोग बहुत सारे विजिट करते हैं वहाँ पे एज ए रिक्रिएशन, बहुत स्पेंडिंग हॉलीडेज अपने स्पेंड करते हैं वहाँ पे. टूरिस्ट जो है वो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़
उसमें आपको दिखाते हैं, जिनमें वो कैंपिंग कराते हैं, आपको फिशिंग भी करते हैं, ट्रैकिंग की जाती है फॉरेस्टेड एरिया में। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान किसी भी किस्म की कोई नेचुरल जो ब्यूटी है फॉरेस्ट की उसको नुकसान ना पहुंचाएं। Okay, come to the point number 11. We get several materials of our daily use like bamboo, latex used to make rubber, resin used to make varnish and paints from forest. हम बहुत सारी डेली यूज़ की चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। बैम्बूज़ तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। लैटेक्स जो है वो रबर बनाने में इस्तेमाल होता है। रेज़न जो है वो वार्निश और पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। द फाइबर्स वी यूज़ टू मेकिंग क्लोथ्स, हम फाइबर यूज़ करते हैं क्लोथ्स बनाने में, रोप्स यानी शीज रस्सियाँ बनाने में, बैग्स बनाने में, एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। द कॉमन फाइबर लाइक कॉटन, जूट, रेमी, लिनन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव प्लांट्स। बहुत सारे कॉमन फाइबर्स जो हैं, कॉटन जो है, जूट, रेमी एंड लेलन जो है, ये सब के सब एक अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लांट्स के से हासिल किए जाते हैं। देखें ये हमारे पास एक कॉटन प्लांट है, ठीक है ना। ये कॉटन बहुत से ज़ाहिर है, कॉटन तो मेनली यूज़ होती है बहुत सारे वो बनाने में, कपड़े बनाने में। ये हमारे पास देखें ये बैम्बू ट्रीज़ है, ये बैम्बूज लगे हुए हैं इसमें। ये हम बहुत सारे बांस जिसे कहते हैं, इसको हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सी दिस प्लांट, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ रबर फ्रॉम रबर ट्री। ये इस तरह कट लगाया जाता है ऐसे आड़ा करके ना, और फिर उसके नीचे इस तरह एक कंटेनर रख देते हैं हम, और ये थोड़ी देर में यहाँ से रबर निकलती रहती है और इसके अंदर जमा हो जाती है। ये हम सारे रबर प्लांट्स में इस तरह कट लगा के ये लगा देते हैं, फिर हम अगले दिन जाते हैं और वो सारा का सारा मटेरियल उठा लेते हैं वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कम टू द पेज नंबर 173, और ये आप आ जाइए इस पे नाउ यू नो पे। ब्लैंक्स को फिल करते हैं। वी यूज़ डैश फॉर मेकिंग क्लोथ्स, हमने अभी पढ़ा था क्या था, वी यूज़ फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। बी है इन पाकिस्तान अबाउट 5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, ये हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पढ़ा था। नंबर सी देखें, अ लार्ज एरिया ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर इज कॉल्ड, दायरा लार्ज एरिया जिसमें ग्रोइंग एक साथ हुई हुई होगी ट्रीज की, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। नंबर डी, डैश बाइंड्स, ट्रीज बाइंड द सॉइल particles by their strong network of root system. E, the malaria preventive medicine quinine is made from cinchona plant, ये हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये फिल कर लिया आप लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको 3 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो शॉर्ट के करा देती हूँ। कम टू द पेज नंबर 179 एंड दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सी, ठीक है। कॉपी वर्क भी हम साथ साथ करेंगे, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका